हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर सिस्टम रीडिंग करेंगे 5 जुलाई से लेकर तो 11 जुलाई तक। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, आपके रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। एक ही सांस में बोल दिया मैंने सारा सब कुछ। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जो क्रॉस वॉचर से अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर सजिटेरियस की बात हो रही है और सारे सजिटेरियस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, तो सारे सजिटेरियस के पर्सन की भी तो सिचुएशन सेम नहीं होगी ना। इस बात को समझना है जो क्रॉस वॉचर से। चलो, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन हो रखी है। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, या फिर कोई लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन, या कोई एक्स, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके। और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तब भी आप देख सकते हो आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ओके, आपके पर्सन सरेंडर एनर्जी में आएंगे। काफ़ी टाइम के बाद ये एनर्जी आई है। इतने ईगोइस्टिक पर्सन, काफ़ी हद तक ईगो भी छूट चुका है उनका, और सरेंडर एनर्जी में आना चाहते हैं। या फिर हो सकता है किसी किसी के पर्सन जहाँ पर पॉसिबिलिटी है तो वो आप जहाँ रहते हो वहाँ पर वो शिफ्ट भी हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है कि वो आप जहाँ रह रहे हो वहाँ शिफ्ट हो जाए, ऐसा लग रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड आउट भी है आपके पर्सन। उनको किसी बात को लेकर गिल्ट भी फील हो रहे हैं। न जाने क्यों कुछ ऐसी बातें हो चुकी है जाने अनजाने में कि आपको बहुत सारा हर्ट हुआ है, और आपकी जो उम्मीदें हैं उन्होंने हर बार तोड़ी है। एक आध दूसरी बार ठीक ठीक से बात भी की हो, लेकिन उनका एक नेचर है आपके पर्सन का कि वो आपको ही ब्लेम कर देते हैं। तो ये बात रहेगी ही रहेगी। तो देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन का थोड़ा सा एक जनरल बात करते हैं पहले हम उनके लाइफ में चल क्या रहा है। तो आपके पर्सन की जो सिचुएशन है ना फिलहाल, वो बहुत ज़्यादा इंटरनली टेंशन से भरे हुए हैं। हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं उनको। बीपी थोड़ा सा हाई जा सकता है, या बीपी से रिलेटेड कोई इशू भी हो सकता है उनको। वो चाहे मेल है चाहे फीमेल है, किसी किसी के लिए ये बात रहेगी। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा। जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, फाइनेंशियल प्रेशर है, खाने पीने के टेंशन हो रहे हैं, कहीं और किसी और जगह पर जाकर रहना पड़ रहा है, किसी का साथ नहीं है, आप एक साथ देना चाह रहे हो लेकिन आपके पर्सन आपसे भी ढंग से बात नहीं करते हैं, तो और बहुत सारी चीज़ें छुपाते भी हैं, और किसी और औरतों से या आदमियों से, मतलब थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। तो आप भी थोड़ा सा कटे कटे से रह रहे हो, लेकिन उनकी हेल्थ की सिचुएशन जो है कि वो थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है स्ट्रेस, एंजाइटी या कुछ बीपी से रिलेटेड इश्यूज रह सकते हैं उनको, फिलहाल वो फेस कर रहे हैं। हेल्थ और लाइफ के चॉइसेस पर कार्मिक अवेकनिंग हो रही है आपके पर्सन की। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, तो आपके पर्सन का जो है अवेकनिंग का भी ये टाइम चल रहा है किसी ना किसी तरीके से। शायद हो सकता है यहाँ पर कि वो डॉक्टर से कंसल्ट किया हो। ठीक है, और इनर रियलाइजेशन चल रही है अभी आपके पर्सन की कि उनके जो हैबिट्स हैं, एडिक्शंस हैं या लाइफ डिसीजंस हैं, वो कहीं ना कहीं पर गलत साबित हुए हैं उनके लिए। और अक्सर आपने समझाया है ये मत करो, एडिक्शंस के पीछे मत भागो। कोई भी एडिक्शन हो सकता है ना। किसी को कुछ खाने का, किसी को कुछ पीने का एडिक्शन होता है, या किसी को कुछ अदर एडिक्शंस होते हैं, मल्टीपल रिश्तों वाले भी। तो ऐसे में क्या होता है, इंसान का कंसंट्रेशन भटक जाता है इधर उधर। ये सारी बातें हैं। और कुछ भी ईटिंग किया, मतलब कुछ भी ओवर ईटिंग कर लिया, कुछ भी खा लिया, बस पसंद है करके खा लिया, या फिर खाना है करके खा लिया, तो हेल्थ है ना, अंदर लीवर का हाल क्या है, वो डाइजेस्ट कर पा रहे हैं हेल्थ या नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ भी आपके पर्सन का बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो ये सब कुछ है। और लाइफ जिस तरह से उनके सामने आ रही है उनके कर्मों की वजह से, या जो भी बात हो, तो उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है फिलहाल, हेल्थ वाइज भी और वैसे भी। अब यहाँ पर देखिए, मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड लग रहे हैं आपके पर्सन पूरे तरीके से। ठीक है, पूरे तरीके से ये मेंटली थक चुके हैं, मतलब दिमाग से पूरे तरीके से थक चुके हैं। और एग्जॉस्ट मतलब थकने की भी आगे की जो सिचुएशन होती है कि बिल्कुल वहाँ कुछ समझने सोचने लायक बचता ही नहीं है इंसान में, वो बात है। बॉडी हेवी लगती होगी, नींद प्रॉपर नहीं हो रही है आपके पर्सन की, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, फाइनेंसेस का, ऊपर से रहने खाने के भी वांदे हैं, कहीं गए हैं दूसरी जगह जॉब बिजनेस के लिए तो, और ऊपर से आपके साथ भी सही से रिश्ता नहीं बना पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आपको भी बोल के रखा है तू मुझे रोज़ रोज़ कॉल मत किया कर, तुम मुझे रोज़ रोज़ कॉल मत किया करो, 3-4 दिन में एक बार करो। अब आपके मैसेज का भी जवाब नहीं देते हैं, आपके कॉल का भी रिप्लाई नहीं देते, तो आपने सोचा ठीक ही है, बिज़ी होगा या होगी। लेकिन आपने बाकी चीज़ें भी आप चेक करते हो ना, सोशल मीडिया पे आपको दिख गए कहीं एक्टिव, तो आपको ये लगता है यार मेरे से बात नहीं करना है इसको, क्योंकि बहुत बिजी है, ऐसे कुछ दिखा रहा है या रही है। और इधर तो सोशल मीडिया पे मस्त एक्टिव है, सब चल रहा है इसका। तो ये तो बात कोई भी सोचेगा, तो आपने भी सोची, सोचेगा या सोचेगी, है ना। तो ये बात है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है।
हार्ट चक्रा वुंडेड है इनका, हार्ट चक्रा जो है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होके पड़ा है आपके पर्सन का। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी, और जनरल बात करूँ तो उनका दिल दुख रहा है बहुत ज़बरदस्त, ये बात है यहाँ पर। इमोशनल हार्ट ब्रेक का सीधा असर हेल्थ और एनर्जी लेवल पर आएगा आपके पर्सन के। ये अभी की एनर्जी हो सकती है किसी के लिए, किसी के लिए आने वाले टाइम में ये एनर्जी रहेगी, इस तरह का रहेगा सिचुएशन उनका, ठीक है। नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, उसके वजह से भी तकलीफ होती है, मतलब काम नहीं कर पाते ना, वो एनर्जी नहीं मिलती है। इमोशनल हार्ट ब्रेक का सीधा असर हेल्थ और एनर्जी लेवल पर पड़ रहा है आपके पर्सन के, और पॉसिबल है चेस्ट पेन, इमोशनल फटीग या लो इम्यूनिटी इशू तो हो सकता है आपके पार्टनर को, काफ़ी लोगों के, ठीक है। तो बहुत थकान और इमोशनली थक गए हैं, मतलब कोई नहीं है साथ में, अकेला हूँ इस तरह से या अकेली हूँ इस तरह से, ठीक है। फाइनेंशियल प्रेशर है, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी कर रहे हैं, शायद डेब्ट्स भी है, ईएमआई भी है ना, मतलब बहुत सारे लोन आकर पड़े हैं, किसी के कर्जे देने हैं, अपनों के बाहर के सबके, और ऊपर से ईएमआईज भी है, और सपोर्ट सिस्टम का लोड हो, ये भी हो सकता है, जो भी उनके लोग हैं, ये बात भी है वहाँ पर कि उनको भी तो थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा ना। अब जजमेंट कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि फाइनेंशियल डिसीजंस का रिव्यू या कार्मिक रिपेमेंट चल रहा है आपके पर्सन का, कार्मिक साइकिल्स मनी में भी इफ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। मतलब वो भी एक कार्मिक कर्मा का ही पार्ट होता है ना, कि पैसा है नहीं है, कितना पैसा है, क्या कर रहे हैं, और पैसे का इशू भी हो रहा है, तो ये बात है। उनकी फीलिंग्स जो है ना आपके लिए क्या रहेगी वो देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पर बात ऐसी रहेगी कि वो आपको लेकर इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, सचमुच में आपको फील होगा आने वाले टाइम में, किसी किसी को तो अभी भी फील हो रहा होगा, ठीक है। अगर ये एनर्जी है तो ये भी एनर्जी है, आपके पर्सन जो है वो आपसे इमोशनल डिस्टेंट क्रिएट कर रहे हैं, और इमोशनली आपको डिटैचमेंट फील भी हो रहा होगा, वो एनर्जी आप खुद भी फील कर पा रहे होगे, दूर हो तब भी, पास हो तब भी, ठीक है। लेकिन कम्प्लीटली डिटैच नहीं कर पा रहे हैं ना, हुए हैं वो कम्प्लीटली डिटैच, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि आपसे कम्प्लीटली डिटैच हो जाए इमोशनली। दिल से अब भी पेन लेकर चल रहे हैं, मतलब दिल में अभी भी पेन है, उनके तकलीफ़ हो रही है, पर आपसे डिटैचमेंट करने की बड़ी दिमाग में बातें चल रही है उनके, ठीक है। और आप उसके लिए हीलिंग और डिवाइन कनेक्शन और विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है, तब भी आपके साथ है ना वो सही से नहीं रह पा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से क्या दिमाग में आ जाता है इनके। अब देखिए ईगो बैटल्स, गिल्ट या किसी पास्ट का रिग्रेट, वो सब कुछ है चल रहा है फ़िलहाल, वो आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, ना करते हैं कभी, और यही चलता रहेगा, ईगो कहीं ना कहीं पे रहेगा ही रहेगा। मुझे तो ये किसी जगह पे है ना वहाँ से मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, हो सकता है वो आपके तरफ आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी लग रही है, ठीक है। आपके साथ एक स्पिरिचुअल कांटेक्ट, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस करते हैं वो, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, लेकिन समझ नहीं पा रहे इसे एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ, ऐसे दुविधा में फंसे हुए हैं। आपके साथ मिलकर कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना है या घर बनाना है, ऐसा कुछ उनके दिमाग में बातें रह रही है, डिज़ायर, ऐसी डिज़ायर कभी कभी उनके दिमाग में जागेगी, मन में आएगी, लेकिन अभी भी उनके एफ़र्ट्स उतने मैच्योरिटी के साथ वो उस तरफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप उसकी इमोशनल विश हो, आप अपने पार्टनर की इमोशनल विश हो, मतलब एक इमोशनल फुलफिलमेंट हो, या उन्होंने कुछ मांगा था तो वो आप हो, आप जैसा पर्सन या आप जैसी पर्सन, लेकिन आपके साथ भी आज नहीं हो पा रहे हैं वो, और आपके साथ होने की फैंटेसी रखते हैं, फैंटेसी में रहते हैं कि आप हो, आप उनकी सेवा कर रहे हो, आप उनके साथ रह रहे हो, लव, ये वो सारी चीज़ें, लेकिन प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी आपके पर्सन के लाइफ में स्ट्रेसफुल और कार्मिक फेज चल रहे हैं, ठीक है। वो जब तक कंप्लीट नहीं होते, ये कम्प्लीटली उससे बाहर नहीं आते, तब तक वो एक नॉर्मल ट्रैक पर आपका रिश्ता आने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है। हेल्थ वाइज भी थोड़ा सा इमोशनल टेंशन एंड उसका बुरा इफेक्ट उन पर आ रहा है, लो एनर्जी फील कर रहे हैं, हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस है, बर्नआउट जैसा फील हो रहा है, मतलब एसिडिटी के इश्यूज भी बढ़ रहे हो उनके। वेल्थ की बात करें तो प्रेशर भी है, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कार्मिक क्लियरिंग चल रहा है, ठीक है। आपके लिए जो फीलिंग्स है ना उनकी, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, ईगो, डिस्टेंस, रिग्रेट के साथ एक डिवाइन पुल भी है, मतलब वो आपसे डिटैच भी होना चाहते हैं और सेम टाइम पे अटैच भी है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। अभी भी कंफ्यूज्ड है, आप उनके लिए एक विश जैसे हो कि जो बिना मांगे मिल गई है, लेकिन अभी भी उनको इमोशनली मैच्योरिटी नहीं आई है आपके पर्सन को, ठीक है। देखिए आपका नाम जो है ना उनके सबकॉन्शियस में अभी भी है, मतलब उनके दिमाग में, दिल में, रूह में आपका नाम अभी भी है, आपकी याद है, आपकी एनर्जी है, लेकिन क्लैरिटी और क्लीन इंटेंशन अभी भी उस आपके पर्सन में मिसिंग है, वो बिल्कुल क्लियर नहीं है आपके साथ इस रिश्ते को लेकर जितना आप क्लियर हो, ठीक है। चाहो तो
आप इस एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये एनर्जी आपके पर्सन की आपको भी इफ़ेक्ट दे रही है। आप देख रहे होगे आप में कि ईगो, मतलब आने वाले टाइम में ये चीज़ें हो सकती है, या अभी भी किसी के साथ हो कि आपका एक ईगो बूस्ट हो गया है, एटीट्यूड आ गया है आप में, मैं हूँ तो कोई नहीं, इस तरह का एक छोटा सा एकदम बारीक सा आपके अंदर वो एहसास हो आने लगा होगा। गुस्सा गुस्सा कर रहे हो, रेस्टलेस फील कर रहे हो, एक जगह स्टेबिलिटी महसूस नहीं हो रही है, किसी से बात करने की इच्छा होती भी है और फिर नहीं भी होती है, अचानक से क्राइंग एनर्जी आ जाती है, अचानक से चिड़चिड़ाहट होती है, अचानक से नम पड़ जाते हो, ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के कहीं कहीं निकल जाओ, कहीं रह मतलब जहाँ कोई ना हो ऐसी जगह चले जाओ, ऐसे आपको लगता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये सारी एनर्जी आपके पर्सन की आप पिक कर सकते हो आने वाले टाइम में। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है और मेजर अरकानास में यहाँ पर है जेमिनी एंड एक्वेरियस। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रह सकती है 5 to 11 जुलाई। ठीक है, और कंफर्म बताएं कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपने देखा सुना है तो ठीक है, डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखें। ठीक है, ऐसी चीज़ें डाउट के बेस पर देखने से सब खराब हो जाता है, आपको भी तकलीफ होगी, सामने वाले को भी होगी। तो ये चीज़ें डाउट के बेस पे नहीं देखना है, डाउट नहीं करना है। ठीक है, जिनको कंफर्म पता है तो चलो देखते हैं, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। जनरल रीडिंग है ये। 5 of swords, sun, 6 of wands, okay, 6 of wands, okay, fine. शायद कोई पास्ट के पर्सन, आपके पर्सन के लाइफ में वो कनेक्शन एक्टिव है क्या, कोई पास्ट का। टॉवर भी आ गया, चलो मैं ये टॉवर कार्ड यहाँ रख देती हूँ, पर मुझे क्लैरिफायर चाहिए सन कार्ड के लिए। एंजल प्लीज़ क्लैरिफाई दिस सन कार्ड, व्हाई दिस सन कार्ड इज हियर। ओके, थैंक यू एंजल। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, ओके, अब इसके बॉटम में आया है द चैरियट। तो देखिए यहाँ पर है ना सजिटेरियस, आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं पर यहाँ बहुत आपको लग रहा होगा कि हैप्पी है ना। वो जो भी कोई थर्ड पार्टी है, इनको क्या है, किसी से भी बात करते रहते हैं, एक ही थोड़ी है। अब हमारे साथ लॉयल नहीं रह पाए, ये हमारे जैसे पर्सन के साथ लॉयल नहीं रह पाए, जो 1 वुमन मैन है या 1 मैन वुमन है, मतलब आप जो लॉयल है कम्प्लीटली, तो ये क्या किसी से लॉयल रहेंगे। और बात सच भी है, आपके पर्सन है ना बहुत हैप्पी दिखा रहे, लेकिन हैप्पी नहीं है, वो इमोशनली ट्रैप्ड है पूरे तरीके से। जिस भी कनेक्शन में अभी है, जो आपको दिखा रहे हैं या दिख रहे हैं, पूरे इमोशनली वो ट्रैप्ड है। ठीक है, क्लियर बात यहाँ पर है कि पास्ट का कोई दर्द है, कोई तकलीफ़ है, वो उनको तकलीफ़ हो रही है, हील नहीं हुआ है अब तक, और इसीलिए शायद किसी एक्स लवर की उनको ज़्यादा याद आ रही है, या उन यादों में वो रह रहे हैं। मैंने कहा आपसे अभी थोड़ी देर पहले वैसे ही। ठीक है, किसी एक्स पर्सन का इन पर ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। जो करंट में अभी थर्ड पार्टी है इनके लाइफ में प्रेजेंट, उससे ज़्यादा इनका अटैचमेंट नहीं दिख रहा है। पर कोई पास्ट के पर्सन है जिनके साथ इन्होंने ब्रेकअप किया था, आपसे भी पहले कोई इनके लाइफ में आए थे, तो तब की बात है। तो उस पेन को लेकर बैठे हैं अभी, ये नज़र आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है वो कितना हेल्प करती थी, कितना केयर करती थी, कितनी बिंदास थी, मेरे लिए सब करती थी, करता था, और अब आप हो, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ लिमिट्स है, आप ऐसे कुछ भी स्टेप नहीं ले सकते हो। और उन दिनों अगर उस लेडी ने, उस फीमेल ने कुछ किया भी था उनके लिए, या कुछ मेल ने किया भी था कुछ उनके लिए, तो वो समय था 10 साल पहले का, 15 साल पहले का, उम्र भी थी तब उनकी। ठीक है, और वो दूसरे देश में थे या दूसरी जगह पे थे। आप जिस माहौल में हो, उस माहौल में ये चीज़ें सही नहीं है। ये खुद आपके पर्सन भी समझते हैं कि एकदम से स्टेप नहीं ले सकते हो आप किसी भी तरह की, साथ में रहने की वगैरह। अब कहीं पर आप ये लेना भी चाहो इतना बोल्ड बनकर, लेकिन ये डिसीजन आप लोगे कैसे, क्योंकि आपके पर्सन का तो पहले ही किसी किसी के लिए हो सकता है ये कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, क्योंकि आपके पर्सन जो है उनका अभी भी डाइवोर्स पेंडिंग है, मतलब सेपरेशन में है वो लोग, 7-8 सालों से सेपरेशन में हो, 2 साल से हो, 10 साल से हो, जो भी है, लेकिन डाइवोर्स पेंडिंग है। इन हालातों में आप कैसे जाकर रहोगे किसी के साथ। आपकी अगर समझो आप फीमेल हो तो लोग आपको ही बोलेंगे ना यही गलत है करके। तो ये चीज़ें उन्होंने समझनी चाहिए। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो ये आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं। इस वजह से उनको ना वही सब फैंटेसी अच्छी लग रही है कि पास्ट में वो ऐसा था, पास्ट में वो वैसी ही थी, तो अब जाके मिलो
और जो जो बातें वो जो जो आपको सुनाते हैं ना, वो चीज़ें उनके साथ करो, और जो उनका बैकग्राउंड है, जो सब कुछ है, वो जाके उसको बताएं, तो आपके पर्सन को वो खड़ा भी नहीं करेंगी अभी, या करेगा। तो ये रियलिटी है, लेकिन आपके पर्सन इस रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। फ़ोन पे बात करेंगे किसी से, कुछ भी करेंगे, लेकिन रियलिटी थोड़ी ना बताएंगे कि आज उनकी सिचुएशन ऐसी है कि पैसा नहीं है, आज उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो दिखने में अभी पूरे डाउन हो गए हैं। क्या है, फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, बीच के टाइम में बहुत सारे इश्यूज़ हो गए उनके लिए, तो वो क्यों बताएंगे। वो किसी के तो कोर्ट इश्यूज़ भी हुए हैं, किसी पर तो बहुत सारे, मतलब यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ केसेस भी लगी हुई हैं। ये बातें हैं। एनीवेज, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते में लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी है। हाँ, दिख रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, पर वो ठीक ठाक कुछ भी नहीं है। अभी भी आपके पर्सन वहाँ पर ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, और वो थर्ड पार्टी भी इस रिश्ते से बिल्कुल हैप्पी नहीं लग रही है। बहुत जल्द इनके बीच में ये टॉवर आएगा। टॉवर इसलिए आएगा इनके बीच में क्योंकि अभी भी आपके पर्सन बहुत सारे वहम लेकर बैठे हैं, वहमी हो गए हैं, मानो एक इल्यूजन में जी रहे हैं, जैसे कि ये रिश्ता यानी कि इल्यूजन है, और सचमुच में मानकर चल रहे हैं कि यह सचमुच में ऐसा है। इनको लगता है कि 10 साल पहले वैसा था, 15 साल पहले वैसा था, या 5 साल पहले कुछ था, तो इनको लगता है अभी भी सब अच्छा ही होगा, पर ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं पर वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी फील कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन ने आज भी किसी से बात की है, आज भी वो किसी से कांटेक्ट में है, ठीक है, मतलब 5 से 11 की हम रीडिंग कर रहे हैं, और ये एनर्जी चलती रहती है, किसी के लिए अभी मैच हो, किसी के लिए बाद में, मतलब वो कांटेक्ट में है थर्ड पार्टी के, या किसी एक्स पर्सन के, या किसी और के, ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी है यहाँ पर। इमोशनल सपोर्ट लेने के लिए और ईगो वैलिडेशन के लिए वो किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं कि वहीं से थोड़ा इमोशनल कुछ वो पैम्पर कर दे, कुछ अच्छी बातें बोल दे, ठीक है, लेकिन वो कनेक्शन स्टेबल या सोल बेस्ड नहीं है। उनको आपकी आदत लग चुकी थी, तो उनको वो कोई भी मतलब नहीं, बाकी के सब ऊपरी जो दिखावा करने वाले लोग होते हैं ना, तुरंत समझ में आ जाते हैं फिर, तो वो हो रहा है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड टॉवर शो करता है यहाँ पर कि थर्ड पार्टी भी उसके लिए, आपके पर्सन के लिए इमोशनली हॉलो या कोलैप्सिंग सिचुएशन बन सकती है। मतलब इमोशनली कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है, अंदर से खोखला है पूरा का पूरा, कुछ नहीं है थर्ड पार्टी के बीच में भी, थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पर्सन के लिए ये बात यहाँ पर रहेगी, ठीक है। आपका जो प्रेजेंस है ना, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है अभी उनके लाइफ में। चलो फुल मून गाइडेंस देखते हैं क्या आता है आपके लिए। पॉजिटिव रहना, खुद के ऊपर फोकस करना और खुद के लिए सोचना, इसका मतलब सेल्फिश बनना नहीं होता है, पर सेल्फ केयर करना होता है। देखिए, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। फुल मून इन लियो, अहंकार को बीच में नहीं आने देना है, पर इन दिनों आप थोड़ा सा ईगोइस्टिक बिहेव कर ही सकते हो। आपको खुद को समझ में आएगा और खुद परेशान हो जाओगे, अरे यार ये ईगो कहाँ से आ गया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ज़रा सा भी ईगो नहीं चाहिए। किसी ने कुछ बोल दिया बाहर, ऑफिस में, सोशली कहीं बाहर एक्टिव हो तो वहाँ पर, या कहीं पर भी, तो आपको बुरा लग सकता है, हर्ट हो सकता है, और उसमें से निकलेगा ईगो कि मैं तेरे से अब कुछ पूछूंगी ही नहीं, पूछूंगा ही नहीं, मैं तेरे से बात ही नहीं करूँगा, और उतनी बात करूँगा जितनी ज़रूरत है, या फिर नहीं करूँगा, नहीं करना है मुझे किसी से बात, जितना हो रहा है मेरे से मैं करूँगी या करूँगा, और एक्स्ट्रा का कुछ मुझे चाहिए भी नहीं। इस तरह से आप थोड़ा सा रह सकते हो। लेकिन ये कैसा है ना, आप अपने से गुस्सा कर सकते हो, किसी अपने पर्सन से। बाहर वालों से हम गुस्सा या एटीट्यूड और ईगो ये सब करके कुछ नहीं मिलने वाला है, ये आप जानते हो, फिर भी आपको पता नहीं क्यों, मतलब जानते हुए भी आपका कंट्रोल आप पर नहीं रह रहा है। तो काफ़ी हद तक ये एनर्जी आपके पर्सन की रह सकती है, पर आप इतना समझ लो कि अपने आप को हील करो, और ये ईगो वाली एनर्जी में नहीं रहना है। इस बात को आप समझ लो बिल्कुल कि नहीं जाना है मुझे इस एनर्जी में, अपने आप में मैं खुश रहूँगी, लेकिन ईगो नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों में भरोसा करो, जो सपने आपको आएंगे इन दिनों उस पर भरोसा करो कि ये सपने कुछ बता रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। ये समझने की ज़रूरत है आपको। और टफ साइकिल आपके लाइफ से एंड हो रहा है अभी, और एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ोगे ये फुल मून के बाद, ठीक है। आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, और फीलिंग्स, थोड़ी एनर्जी भी देख लेते हैं कैसी रहेगी, नेक्स्ट एक्शन ले पाएंगे या नहीं। वाओ, द सन, एक्शन। तो लग रहा है यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली फोर्स ऐसे अंदर से आएगा उनको, और आपके तरफ एक्शन ले लेंगे, आपको चेस करेंगे, आपसे बात करेंगे, और उनको पता है आपके बगैर ज़िंदगी में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है हर तरह का, और आपके लिए चाहे वो मैन है वुमन है, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग उनकी रहेगी, और वो आपको चेस करेंगे, आपके लव को पाने के लिए वो आपके पीछे भागेंगे, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। वो मेल है चाहे फीमेल है ना। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, वो हीलिंग लाएंगे इस रिलेशनशिप में, इमोशनली भी आपसे बहुत अच्छा कनेक्शन महसूस करेंगे, और कर रहे हैं, पहले से भी गहरा कनेक्शन महसूस करेंगे, और इंट्यूशन उनसे कहेगा उनका कि उन्होंने आगे स्टेप क्या लेनी है, ठीक है। वो बैलेंस करना चाहते हैं अभी, और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो इस जर्नी को समझने की कोशिश भी चल रही है आपके पर्सन की। नंबर्स भी देखिए 44, 22, ठीक है। आपको रिपीटेड नंबर्स ज़्यादा दिखने लगे हो, ये भी हो सकता है इन दिनों,
तो बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर आई है आपके लिए। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो पर्सनल लाइफ में हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी बनी रहेगी आपके पर्सन की तरफ से। वो कोशिश करेंगे कि एक अच्छी बिगिनिंग इस रिलेशनशिप को देना, फिर से एक रिस्टार्ट लेना इस रिश्ते में। और जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आप दोनों के बीच में हुए हैं, आप करके आए हो, तो इन सारी चीज़ों पर उनका भरोसा आएगा अभी। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, और ऐसे ही जनरल भी वो बहुत सारी चीज़ों को मानने लगेंगे, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बढ़ेगा उनका। तो उनका नेक्स्ट एक्शन इसी तरह से बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, ये एनर्जी को आप क्लेम करो। स्ट्रॉन्ग कार्मिक पुश अंदर से महसूस हो रहा है आपके पर्सन को, ये बात है। और वो कुछ एक्सप्रेस करना, कनेक्ट करना या आपसे आपके पास फिर से आ जाना, ये सब कुछ चाहेंगे अभी करना, ठीक है। और एक्शन कार्ड जो यहाँ पर आया है ना, ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन जो है वो आपसे इमोशनली रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर उनको थोड़ा हेजिटेट भी लगेगा, मतलब हेजिटेंट फील भी होगा, तब भी वो एक सडनली मैसेज या कॉल या इमोशनल चेक इन तो कर ही सकते हैं आपके साथ, कॉल मैसेज कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वुमेन होल्डिंग ए हार्ट भी है, तो आपकी एनर्जी उनके लिए सेफ़ और अनकंडीशनल लव जैसी लग रही है। तो वो आपके तरफ और ज़्यादा मतलब कनेक्शन एकदम स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, और नर्चरिंग एनर्जी है आपकी। ऐसी एनर्जी उनको कहीं पर भी बचपन से अब तक इतना लव उनको कहीं नहीं मिला, और उनको पता है आप कुछ नहीं मांगते हो उनसे, आप सिर्फ लॉयल्टी मांग रहे हो, लव केयर कंपैशन मांग रहे हो। और उनका जो भी कुछ पास्ट का है, कोई GF थी, कोई BF था, या कोई डाइवोर्स इश्यू है, उसको क्लियर करने को बोल रहे हो। और तो कुछ मांग भी नहीं रहे हो आप उनसे, जैसे कि बाकी लोगों की रहती है चाहते, मटेरियलिस्टिक वो नहीं है। तो वो आपकी एनर्जी उनके लिए सेफ़ है, ठीक है। वो ये समझ रहे हैं कि आपकी एनर्जी, आपके जो सोच है, आप जिस तरह से रहते हो, और जितने आप मतलब साफ़ सुथरापन कुछ ज़्यादा ही है आपका, तो वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा। ये एक हाईलाइटेड है, ये किसी के लिए एकदम पर्टिकुलर मैसेज होगा ये, ठीक है। तो आपकी एनर्जी जो है ना, उनके लिए सेफ़ और अनकंडीशनल लव जैसी लगती है आपके पर्सन को। और इस वजह से ना वो आपसे दूर जाना भी चाहे तो भी नहीं जा सकते हैं। वो आपको एक नर्चरिंग और इमोशनली रिच सोल के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। मतलब उस तरह से वो आपको देखते हैं कि बहुत नर्चरिंग है और इमोशनल सोल है, इस तरह से, मतलब अंदर से उनको वो चीज़ें महसूस हो रही है आपके बारे में। अब उनके एक्शन में थोड़ा जेंटलनेस और इमोशनल ऑनेस्टी आ सकती है आपके पर्सन के जो भी एक्शंस रहेंगे आपके तरफ, स्पेशली अगर आप ओपन एनर्जी में हो तो। मतलब ठीक है, आते हो तो आओ, आपने कभी बांध के नहीं रखा है, आपने अपने आप को मतलब बंद करके नहीं रखा है, ब्लॉक नहीं किया है उसको, तो ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। गॉडेस ऑफ द मून, इंट्यूशन के ज़रिए वो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, आने वाले टाइम में, या अभी हो रहे हो, ये भी हो सकता है। सपने में इनर फीलिंग्स या कुछ हिडन पूल्स जैसे, इस तरह से उनको कुछ ना कुछ सपने भी आ सकते हैं इससे रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, आप उनके सपने में आ सकते हो, ये भी बात रहेगी। इसका मतलब है कि वो सरफेस पे कुछ ना करें इनिशियली, कुछ अभी आपके पर्सन एक्शन लेते हुए या कुछ बोलते हुए, कुछ आपसे अच्छी बातें करते हुए ना नज़र आए, लेकिन अंदर से आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और बहुत डीपली आपके लव को, आपके कंपैशन को, आपकी नर्चरिंग एनर्जी को वो फील कर पा रहे हैं। ये बात है, आप फीमेल हो चाहे मेल हो। अब ये कार्ड ऐसा है, यहाँ पर एक यिन एंड यांग का भी कार्ड है जो बैलेंस दिखा रहा है। तो आपके पर्सन का मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है सबसे पहले तो, उसके बाद धीरे धीरे बैलेंसिंग की तरफ जाएगा ये, ठीक है। आपके पर्सन के अंदर हीलिंग और अवेकनिंग चल रही है, आप दोनों के बीच एनर्जेटिक अलाइनमेंट हो सकता है, ठीक है। आने वाले टाइम में नेक्स्ट एक्शन स्लो हो सकता है, बट इट्स कार्मिकली गाइडेड रहेगा, ठीक है। ये बातें हैं, तो सब कुछ ठीक हो रहा है अभी इस रिलेशनशिप में, जितना एनर्जी यहाँ पर मैं रीड कर पा रही हूँ। तो आप भी थोड़ा पॉजिटिव सोचिए, कुछ बातें ऐसी होती माफ़ करने से ठीक हो सकता है, कुछ तो कर दो, है ना, अगर आपको इसी रिश्ते में रहना है तो। उसके लिए देखिए यहाँ पर आप है ना, उसके लिए, आपके पार्टनर के लिए एक हीलिंग का गेटवे हो, और वो इस डोर पर खड़ा है या खड़ी है, ठीक है। वो ये डोर को क्लोज़ नहीं करना चाहते, वो इसमें आना चाहते, क्योंकि उनको हैप्पीनेस चाहिए, हीलिंग चाहिए, वो लव की वार्मथ चाहिए, वो लॉयल्टी चाहिए, वो अच्छा ही चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। तो वो आपके पास आएंगे ज़रूर। तो ये सारी बातें हैं। तो आपके पर्सन के भीतर का जो डिवाइन मस्कुलाइन है ना, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, वो अवेकन होने की कोशिश में है, अभी अवेकन हो रहे हैं। आपके साथ का कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट भी उनको समझ में आ रहा है, या किसी और के साथ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो रहा है, कुछ डिवोर्स रिलेटेड कुछ इशूज चल रहे थे, कोर्ट अपीयरेंस हो सकता है, वो भी फिनिश हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें रहेगी, ठीक है। अभी आपके लिए भी थोड़ा गाइडेंस देख लेते हैं। रिलैक्सेशन, आप रिलैक्स रहिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए किसी भी तरह का नहीं, ना इस पर्सन का, ना अपने ज़िंदगी का, ना किसी और बाहर के लोगों का, किसी का भी नहीं, कुछ करना नहीं है। वो लोग आपसे मिलते हैं और चले जाते हैं घर, आपको भूल भी जाते हैं, आप उनको याद करते हो कहीं पर भी अगर जाते हो तो। हीलिंग आएगी आपके तरफ, ठीक है। आप थोड़ा रिलैक्स करो और हीलिंग भी महसूस करो,
ठीक है, अपने आप को हील करो रिलैक्स करते हुए। फ्री स्पिरिट हो, आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चाहो जो सही लगे वो डिसीजन आप ले सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।